हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, 60 नंबर की पूछी जाती है। तो जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अभी से शुरू कर दीजिए और आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए जितना हो सके अच्छे से पढ़िए, अभी से समझ कर पढ़िए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो वह हो जाएगा कन्नड़ के हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कन्नड़ की प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी, तो याद रखिएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त की थी उपाधि सानी की। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी अर्थात दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी। उसने यह उपाधि अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं और विश्व विजय की इच्छा को दर्शाने के लिए की थी। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए, तो सुमेलित कीजिए। तो आपका मिलान करना है। तो पहला है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्म समाज से संबंधित है। तो पहले का आपका तीसरे का हो जाएगा। और दूसरा है, विवेकानंद सरस्वती का हो जाएगा, तो रामकृष्ण मिशन हो जाएगा। तो आपका बी का हो जाएगा, पहले में हो जाएगा। और देखिए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो आपका तीसरे का हो जाएगा, यहाँ पे चौथे में हो जाएगा। और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, एमजी रानडे, तो प्रार्थना समाज से संबंधित है। तो आपका डी का हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर देखिए, मिलान सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना था और एक ईश्वर का प्रचार करना था। और दूसरा है, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और देखिए, तीसरा है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और 1875 में की थी और बम्बई में की थी आर्य समाज की स्थापना। और देखिए, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदे की ओर लौटो। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। और डी ऑप्शन है, देखिए, एमजी रानडे प्रार्थना समाज और महागोविंद रानडे प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता थे। हालांकि इसकी स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मैडम भिकाजी कामा को उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके क्रांतिकारी योगदान और 1907 में जर्मनी में पहली बार भारतीय ध्वज फहराने के लिए मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जितना हो सके अच्छे से पढ़िए, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था सुदर्शन झील का निर्माण। तो याद रखिएगा।
देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त वैश्य ने गुजरात के गिरनार क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए इस झील का निर्माण करवाया था और बाद में सम्राट अशोक, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त के शासनकाल में इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्य किए गए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो पुष्पभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित में से किस राजा के नाम प्रारंभ होती है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नरवर्धन के हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्रप्रसारी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे आहार संस्कृति है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आहार या बानम संस्कृति को भारत की सबसे प्राचीनतम ताम्रप्रसारी कालीन ग्रामीण संस्कृति माना जाता है। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में आहार नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो किसमें था मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी भारत मुख्य रूप से 16 महाजनपदों और विभिन्न छोटे बड़े गणराज्यों गण संघों में विभाजित था। बाद में मगध साम्राज्य ने इस शक्तियों को अपने अधीन कर बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, परपटी क्रस्ट कहते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। क्रस्ट भूपर्वटी यह सबसे बाहरी और पतली परत होती है जिसमें हम रहते हैं। तो क्रस्ट और पर्पटी पर बाहरी परत होती है जिस पर हम रहते हैं। और देखिए, मेंटल क्रस्ट के नीचे की परत होती है जो पृथ्वी के आयतन लगभग 84 हिस्सा बनाती है। यह गर्म और अर्ध ठोस अवस्था में होती है। और देखिए, कोर जिसे हम क्रोड भी कहते हैं, यह पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग है जो मुख्य रूप से लोहे और निकेल से बना होता है। देखिए, इसके दो हिस्से होते हैं, एक बाहरी कोर तरल लिक्विड अवस्था में होता है और जो एक आंतरिक कोर अत्यधिक दबाव के कारण ठोस सॉलिड अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो कौन सी गर्म जलधारा होती है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे पहला राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, क्यूरोसिया धारा जो होती है एक गर्म जलधारा होती है। देखिए, क्यूरोसिया धारा जिसे जापान की काली धारा भी कहा जाता है। तो क्यूरोसिया धारा को जापान में काली भी धारा के नाम से जाना जाता है। यह प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा होती है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र से उत्तर की ओर जापान के तट के साथ बहती है और आसपास के जल की तुलना में इसका तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो आरामबाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो वह हो जाएगा बाबर ने बनवाया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बाबर ने इसे 1528 में आगरा में बनवाया था। यह भारत के सबसे पुराने मुगल उद्यानों में से एक माना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो वह हो जाएगा 1976 में लाया गया था मूल कर्तव्य। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था
और इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन हुआ था तो वह हो जाएगा 1959 में हुआ था। देखिए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय योजना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत ग्राम स्तर पर पहले से मौजूद पंचायतों के साथ शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो वह हो जाएगा बीजी तिलक ने की थी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से तो वह बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो वह हो जाएगा अशोक मौर्य का रुमनदेह स्तंभ से किया जाता है, स्थान से। तो आपका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है? तो कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है? तो वह हो जाएगा जल परिवहन हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जल परिवहन यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। इसके मुख्य कारण है कि जल मार्गों के निर्माण के लिए सड़कों या रेल पटरियों की तरह भारी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है और पानी पर घर्षण कम होने के कारण ईंधन की खपत भी होती है। यह लंबी दूरी तक भारी और बड़े सामान ढोने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी निकलती है तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो वह हो जाएगा नासिक से। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो आपका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप के व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शांत एवं स्थिर वायु हो जाएगा। केवल आपका देखिए बी हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार विस्तार क्या है? तो मेघालय का पठार विस्तार क्या है? तो वह हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मेघालय का पठार जिसे शिलांग पठार भी कहा जाता है, वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य पठार का ही एक पूर्वी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्धन अभिकर्ता बालूका स्तूपों बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो वह हो जाएगा पवन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बालूका स्तूपों का निर्माण मुख्य रूप से पवन विंड के कारण होता है। यह प्रक्रिया शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सबसे अधिक सक्रिय होती है। पवन जब रेत के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर निरपेक्षित करती है तो टीलों जैसी आकृतियां बनती हैं, जिसे बालूका स्तूप या बालू के टिब्बे कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है? तो कौन सी परत पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है? तो वह हो जाएगा क्षोभ मंडल होती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर यह पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक होती है
और मौसम लगभग सभी घटनाएं, जैसे मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी तूफान, यह आपका घटित होता है तो क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका जिला पंचायत भी हो जाएगा, क्षेत्र पंचायत भी हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा, लेकिन नगर निगम नहीं हो जाएगा। तो आपका नगर निगम गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है? तो आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो वह हो जाएगा केंद्र सरकारों को। यहाँ पे इसका राइट आंसर, यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 248 के तहत जिन विषयों का उल्लेख संघ, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं है, उन पर कानून बनाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार संसद के पास होता है।